प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च को अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जिसमें कि हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को देश जाने उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी तरीके से मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय विज्ञान परिषद के माध्यम से जो चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया वो उसको दिखाएं कि किस तरीके से छात्र छात्राओं ने अपनी भावनाओं के माध्यम से महान क्रांतिकारियों के जीवन का परिचय दिया है। क्योंकि एक पेंटिंग एक ऐसा विषय है कि जो हम बहुत लंबे लंबे इतिहास में पढ़कर बच्चे गुम हो जाते हैं, वो उनको महान क्रांतिकारियों को नहीं जान पाते, वो पेंटिंगों के माध्यम से जान पाते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने देखो किस तरीके से कि आपके जब तीनों हमारे महान क्रांतिकारी फांसी पर झूले थे देश को आजाद कराने के लिए, उसका वर्णन किया गया। भगत सिंह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था कि खुद में बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये सच भी है, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे हम ऐसे में दूसरे से बदलने की अपेक्षा कैसे। हम छात्र छात्राओं से ही जानना चाहेंगे कि पेंटिंग के माध्यम से वह अन्य लोगों को क्या दर्शाते। आपका नाम? कोमल जी, क्या दर्शाना चाहते हैं हम पेंटिंगों के माध्यम से? पेंटिंग से हम दर्शाना चाहते हैं कि ये जो पेंटिंग है इससे हम मतलब एक चित्रकार अपनी फीलिंग्स को मतलब दिखा सकता है, जो उसने किताबों में पढ़ा है, जो इतिहास उसने सुना है, तो उस इतिहास को मतलब सामने जो ज़्यादातर लोग आज के टाइम में सब भूल चुके हैं, तो एक चित्रकार वो चीज़ मतलब वो इंसान है इस टाइम में जो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे कि छात्रा ने बताया कि किताबों के पन्ने में जो विषय पढ़ा होता है वो एक पेंटिंग के माध्यम से ही चित्रकार दर्शाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। ऐसे ही हम एक छात्र हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि किन की पेंटिंग बनाई है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका नाम? गुलाब सिंह। क्या संदेश देना चाहते हैं पेंटिंग से और आपने किसकी पेंटिंग बनाई? मैंने गांधी जी की पेंटिंग बनाई है और मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो भी जितने भी सेनानी हैं उनकी जागरूकता को जिंदा रखने के लिए हम ये पेंटिंग के द्वारा संदेश देते हैं। हम मैडम से जानना चाहेंगे कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार छात्र छात्राओं ने कितने दिनों में। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर अलका तिवारी, समन्वयक ललित कला विभाग और एसोसिएट प्रोफेसर NAS कॉलेज मेरठ। मैम, जो आज अमृत महोत्सव के उसमें आपने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से छात्र छात्राओं ने ये पेंटिंग बनाई? जो भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 75 वर्ष पूर्व होने के शुभ अवसर पर जो देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के तहत युवाओं में देशभक्ति के जज्बे को कायम रखने के लिए, उसको पुनः जागृत करने के लिए, और जो हमारे स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने अपने बलिदान से अपने जीवन को कुर्बान करते हुए भारत की, हिंदुस्तान की रक्षा की, उसके सम्मान को कायम रखा, उन्हीं के सम्मान में इस चित्रकला प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने देश के शहीदों पर आधारित बहुत ही प्रेरक और सुंदर चित्रकारी की है। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, दुर्गा भाभी और धन सिंह कोतवाल, एक एक शहीद को इन्होंने बहुत ही मन से यहाँ पर चित्रित किया है और उनसे प्रेरणा की है। भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रवाह मेरठ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस चित्रकला प्रदर्शनी में नानकचंद एंग्लो संस्कृत महाविद्यालय का भी पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, और मैं हमारे प्रोफेसर वीरपाल जी हैं जो प्रांत अध्यक्ष हैं भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रवाह के, आप सभी के सहयोग से हम इस चित्र प्रदर्शनी को जो यहाँ पर 3 दिन तक चलेगी कराने में सफल हैं। इसी प्रकार हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर वीरपाल जी से भी जाने। सर, हम किताबों में पढ़ते थे इतिहास, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय होता है कि हम इतिहास में ही गुम हो जाते हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शनी में शहीद भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद का वर्णन किया गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास किताबों में ना रहे, और इस बार जो ये पहल की है भारत सरकार द्वारा, उसके साथ साथ स्पेशली उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ये पहल की गई है कि स्वराज @75 माने 75 साल पूरे होने पर हमारे जो भी आज़ादी के नायक नायिकाएं रहे हैं उनके काम
उनके आज़ादी में किया गया उनके द्वारा संघर्ष वो जनमानस तक जाए, आम आदमी भी उसको जाने, ऐसा प्रयास एक शासन द्वारा किया गया। और उस शासन के प्रयास को ही हमारे छात्र छात्राओं ने आज यहाँ फलीभूत किया है, जनमानस तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने ये आह्वान भी किया छात्र छात्राओं का कि वो इस माने जितने भी उन्होंने चित्र बनाए हैं उनके अलावा ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे हमारे जन नायक वो ढूंढ के लाएँ जिनका वर्णन अभी इतिहास में नहीं है। माने जो भूले बिसरे हैं, जो फॉरगॉटन हीरोज हैं, वो भी एक मुख्य धारा में आए, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर उनको भी पहचान मिले। ऐसा प्रयास भी हमारे छात्र छात्राएं करते आपको नजर आएंगे। ऐसा ही एक प्रयास विश्वविद्यालय और भारतीय प्रज्ञान परिषद और साथ साथ NS कॉलेज मेरठ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पेंटिंग के माध्यम से अन्य लोगों को तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं वो तो अब तक छात्र छात्राओं ने जाना, लेकिन एक खुद छात्रा पेंटिंग बनाने से मैं उन्हें कैसा लगा उसके बारे में। आप पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग बनाने से आपको कैसा लगा, आप क्या हो रहा का अनुभव? सर हमें ऐसा लगा कि उस टाइम हम उस टाइम के जी रहे हैं, मतलब कि हम उस टाइम जो हो रहे थे, मतलब जो ये थे जो हमारे शहीद थे, उन्होंने वो किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे, वो सब कुछ उसमें बताया है हमें। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनकी पेंटिंग बना रहे हैं। हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी पेंटिंग बनाना बहुत बड़ी बात होती है एक पेंटर के लिए। थैंक यू सर। जैसे कि छात्रा ने बताया कि पेंटिंग बनाते समय स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसा जीवन जिया था, हम उसका भी अध्ययन कर पाते हैं, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत और एक साहस और एक उसका आपको एहसास दिलाती है कि हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरीके से संघर्ष किया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।